हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का अच्छा रिव्यू देखा। अच्छा, हमें बहुत खुशी हो रहा है। और सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ चुके हैं और तीसरा अध्याय था जिसमें आकृतियों की समझ, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ में पहला 3.1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पढ़े हैं सरल रेखा, बंद आकृति, खुली आकृति, त्रिभुज, यानी अगर 3 भुजा है तो त्रिभुज, 4 भुजा है चतुर्भुज, अंतःकोण, बाह्य कोण, अंतर्भाग, बाह्य भाग। और आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 3.2, जिसमें है कि चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। तो चतुर्भुज कहते हैं किसे हैं? 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, इसी बारे में आज पढ़ना है डिटेल से। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको 8 में तो है ही। और इस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह से कोरिलेट करके अगर समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज से, आयत को वर्ग से, समलंब को, सबको अगर कोरिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो आपको क्लास 9th में जाके बहुत ही ईजी लगेगा कुछ है ही नहीं। और मैं आपको आज इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको मतलब दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं हर एक दूसरे को रिलेट करके बताऊंगा कि कौन कैसे, आयत का और वर्ग में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों को क्लियर करना करेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं? 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। कहते हैं। अब ये कैसा भी हो सकता है, इस तरह से होगा, ऐसे होगा, मान लेते हैं ऐसे होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट से बहुत सारा ऐसे हो सकता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं? चतुर्भुज के प्रकार, इसमें पहला पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब, 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 समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम इसको इंग्लिश में होता है। ट्रेपेजियम। दूसरा पतंग, जिसे इंग्लिश में काइट कहते हैं। तीसरा समांतर चतुर्भुज।
पैरोग्राम, पैरोग्राम, पैरोग्राम तथा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरोग्राम, समचतुर्भुज, समांतर, समांतर रोम्बस कहते हैं इसको। रोम्बस, रोम्बस। पांचवा है आयत, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। और छठा है वर्ग, स्क्वायर। तो चलिए अब इन छः को हम बारी बारी से, तो चतुर्भुज के कितने प्रकार हो गए? तो चतुर्भुज के पहला हो गया समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, दूसरा पतंग काइट, तीसरा समांतर चतुर्भुज, पैरोग्राम, चौथा समचतुर्भुज, रोम्बस, पांचवा आयत, रेक्टेंगल और छठा स्क्वायर। अभी 6 को हम इन चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप ले लिए होंगे। चलिए अब पहला स्टार्ट करते हैं, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का कैसे हैं? ऐसे चतुर्भुज जिस समलंब चतुर्भुज कैसे, इसको अगर एग्जाम्पल से समझा जाए, चलिए पहले डिफिनेशन। ऐसे चतुर्भुज के दो समूह भुजाओं में से एक समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज जिनके दो सम्मुख युग्मों, जिनके दो सम्मुख भुजाओं के युग्म, मुख भुजाओं के कोई एक युग्म समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। तो कैसे मानते हैं कि ऐसे हो, ऐसे, ये क्या हो रहा है, ये और ये समांतर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा,
समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, या फिर ये और ये समांतर हो जाएंगे तो ये समलंब हो जाएंगे। ये दो युग्मों में से एक कोई, ये या ये। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये युग्म समांतर हो गया। और समांतर किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, यानी कहीं भी वो न मिले। या यहाँ से अगर चलना शुरू करे, अगर मान लेते सपोज कि हम पटना और दिल्ली से जाना शुरू करें, एक बंदा है इस छोर से जाना शुरू करे, एक यहाँ से जाना शुरू करे, तो इनकी दूरी कभी आपस में नहीं मिले, ये कभी मतलब ये एक दूसरे के न मिले, तो यही क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जैसे रेल के दो पटरियों के बीच की दूरी वो हमेशा समांतर होते हैं, वो कहीं भी चले जाएँ, पटना से कोलकाता जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, तो वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहते हैं, तो उसे समांतर कहते हैं। तो वैसे ही समलंब चतुर्भुज तरह के ऐसे चतुर्भुज जिनके दो सम्मुख भुजाओं के कोई एक युग्म समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब दूसरा था काइट, पतंग। पतंग तो सभी उड़ाए होंगे। पतंग कैसे कहते हैं? सम्मुख भुजा, ऐसे चतुर्भुज जिनके दोनों आसन भुजाओं के युग्म समान हो, युग्म एक दूसरे के समान हो। चलिए इसको पतंग कैसे ऐसे बनता है, पता हो गया। तो करने का मतलब जैसे मान सपोज कि ए मान ले इसको, बी माने इसको, सी इसको माने और डी माने इसको। तो कहने का मतलब अर्थ है कि ए युग्म ए बी बराबर क्या होगा, ए डी होगा। उसी तरह से बी सी या सी बी जो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। और इसमें एक और बात कहता है कि इसका जो सम्मुख कोण होता है, ये और ये दोनों में से एक ये सम्मुख कोण हो गया, एक ये, इनके यानी दोनों में से कोई एक क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी अगर कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा या कोण सी बराबर कोण डी होगा, दोनों में से एक युग्म हमेशा इसमें कोई ना कोई इक्वल होगा ही। अब तीसरा है और इसका विकर्ण, इसका विकर्ण लिखा देते हैं। इसके विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समकोण समकोण पर क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, सम द्विभाजित
एन। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। समद्विभाजित मतलब ये जो बी डी मान लेते हैं ये ओ है, तो ओ ए बराबर ओ बी ओ डी और ओ सी बराबर ओ डी। और ये क्या हुआ 90 जो प्रत्येक कोण क्या हुआ 90, क्योंकि कह रहा कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए हो जाएगा कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ डी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या बात है, सम्मुख कोई एक सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे आप, याद करूँ। तो अब जो पढ़ेंगे हम एक समांतर चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज, इन दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ते जाएंगे, दोनों का नोट करते जाएंगे एक साथ में। इधर लेते हैं समांतर चतुर्भुज। और इधर लेते हैं समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। अब दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे अपन। समांतर चतुर्भुज दोनों का एक फिगर बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज जिनके आमने सामने के भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। सॉरी, समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं समांतर, ऐसे चतुर्भुज जिनके सामने की भुजाएं या दोनों युग्म समान हो। आमने सामने की भुजाएं या दोनों युग्म समान हो। इधर ऐसे चतुर्भुज जिनके प्रत्येक भुजाएं आपस में समान हो, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसमें क्या हो जाएगा, AB बराबर
सी डी या बी सी बराबर ए डी या डी ए। अब विकर्ण लेते हैं। इसका विकर्ण क्या कहता है? विकर्ण कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। इसमें समचतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या हो? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज सम मतलब बराबर, समांतर मतलब पैरेलल होते हैं इसको। या आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं या दोनों युग समान पैरेलल या समानांतर हो, बिल्कुल समानांतर हो, समांतर हो। समांतर लिखेंगे तो इसको क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर ए डी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और सेम समचतुर्भुज में क्या हो जाता है कि समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? 90 पर करते हैं। यानी ये विकर्ण जो हो गया ए सी और विकर्ण ए डी बिंदु ओ पर काटती है, और ये क्या करते हैं? प्रत्येक को 90 डिग्री पर, यानी ये 90 पर काटते हैं, और ये इक्वल टू ये हो जाता है, ये इक्वल टू ये हो जाता है। इसमें भी इक्वल ओ पर काटते हैं, ये इक्वल ये होता है, और ये इक्वल ये होता है, क्योंकि ये सिर्फ समद्विभाजित कर रहे हैं, और ये समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये 90 डिग्री के साथ होगा, और ये इसका कोण 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं कर सकते कि इसका 90 ही होगा। तो चलिए एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और भी कुछ बातें हैं जो बताने वाला हूँ। ले लिए होंगे आप। इसमें कहता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
पर होते हैं। समूह कोण क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण बी, और कोण ए बराबर सॉरी कोण सी समूह कोण बी बराबर कोण डी। वही इसमें कह रहा कि इसमें भी क्या कहते हैं कि सभी समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें भी समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। तो ये दोनों में हमें कॉमन क्या क्या मिला, इनकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, इनकी प्रत्येक भुजाएं समानांतर होती है। इनका इनका कोण 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। इनका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इनका इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका समूह कोण बराबर होते हैं तो इसका भी समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों थे समांतर और समचतुर्भुज में अंतर और डिफरेंस। तो आगे अब वर्ग और आयत लेते हैं। ये तीसरा था और ये चौथा। पांचवा और छठा। पांचवा है आयत, और छठा है वर्ग। इससे जस्ट पहले देखे थे समांतर और समचतुर्भुज में क्या था कि प्रत्येक समांतर का आमने सामने की भुजाएं पैरेलल था और समचतुर्भुज का आमने प्रत्येक भुजाएं पैरेलल था यानी समांतर था। अब इसमें प्रत्येक भुजाएं क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगा आयत में। ऐसे चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री। वर्ग ऐसे चतुर्भुज जिनके प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक भुजा बराबर होता है प्रत्येक कोण नाइन्टी डिग्री हो। कोण दोनों में, आयत में भी 90 डिग्री, वर्ग में भी 90 डिग्री। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तो उसके प्रत्येक भुजाएं बराबर। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं।
एक फिगर आयत हो गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, आपको 90 बना देते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी ए बी सी डी, अगर ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी। इसमें ले लेते हैं वर्ग का फिगर बनाते हैं, तो ए बी सी डी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी है। अब विकर्ण खींचते हैं, इसमें विकर्ण लेते हैं, तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। आयत की प्रत्येक हमेशा भुजा बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री होते हैं, विकर्ण की लंबाई समान होती है, प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं और चारों भुजाएं समान होती हैं। और एक इसमें लग गया कि आयत के विकर्ण समान लंबाई की तथा एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं, यानी ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, यदि को प्रकार किए तो इसमें कहता है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होते हैं, वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री यहाँ भी हो जाता है, यानी ओ ए बराबर ओ बी ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। इसमें भी ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। तो ये बातें थी हमारे आयत और विकर्ण में, ये भी आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर।
आप इन चीज़ों को रट लें और कोशिश करें कि अध्याय को पहले अपने से ही बनाने का प्रयास करें, और नहीं बनने पर तो ही आप सोल्यूशन देखें, क्योंकि हमने आपको सारे चीज़ों को एक एक करके बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है इस टॉपिक में। अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इस चैप्टर के सवाल आपसे बन जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2। टू में क्या कहता है, समलम चतुर्भुज को गो तथा 100 डिग्री को एक समलम चतुर्भुज है, ये है को गो और घ। ये कोण हमारा दिया हुआ है 100 डिग्री और ये दिया हुआ है 110 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण मांग रहा है, तो कोण से दो कोणों की मान तो हम आपको पिछले ही में बता चुके हैं। क्वेश्चन हमारे चैप्टर में बता चुके हैं समलम चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण ये और ये या ये लेंगे तो या ये इन दोनों कोणों का योग, या फिर ये दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो दो आसन्न कोण को प्लस कोण घ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण मेरा को दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस घ कितना दिया हमको पता करना इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए कोण घ बराबर इधर 100 प्लस में इधर जाकर माइनस 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो पहला क्या कितना आ गया हमारा 80 डिग्री। और दूसरा कोण सेम इसी तरह से कोण ख प्लस कोण ग इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ख मेरा दिया हुआ 110 प्लस कोण ग इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ग बराबर 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। पहला सवाल बन गया। अब कह रहा दूसरा नंबर है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में। तो कोई बात नहीं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर, तो क्या कहते हैं सम्मुख भुजाएं यानी ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज हम बता चुके हैं कि ए बी बराबर सी डी और ए बी सी बराबर ए डी होता है। इसका दो और इन दोनों में किसी दो का अनुपात कितना दिया हुआ है मेरा, तो 3:2 दिया हुआ है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो दूसरी, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा, परिमिति पूछ रहा। तो यानी ए बी एक मान लेते हैं कि एक आसन्न भुजा 6 दिया हुआ है और क्या कहते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के अनुपात 3:2 है। दो आसन्न भुजा मान लेते हैं ए बी और बी सी को। तो ए बी बटा बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 3:2। हमारा ए बी 6 दिया हुआ है तो 6 बटा बी सी बराबर 3/2। अब इसको इधर लाएंगे बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3 बी सी बराबर 6 गुना 2/3 6 इक्वल टू 4। नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ऐसे समझ सकते हैं कि 6 बटा बी सी इक्वल टू 3/2। इसको उधर ले जाएंगे तो 2 गुना 6 इधर 3 गुना बी सी, इसलिए बी सी बराबर 6 गुना 2/3। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आया तो अब क्या आ गया मेरा बी सी आ गया 4, ए बी ए और ये 4। हम पिछले ही पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी ये अगर 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब परिमिति बराबर
परिमिति बराबर चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो 6 + 4 + 6 + 4 यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 20 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी 3 कोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है, एक कोण कितना कर रहा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज के एक कोण 120 डिग्री, तो उसके बाकी तीन कोण क्या होगा? एक 120 हो गया, तो इसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर 120, सम्मुख कोणों का योग, सॉरी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण सी बराबर 120 डिग्री। कोण अगर 100, ये अगर 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। और दो आसन कोणों का योग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके पहले कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण ए बराबर 120 डिग्री, 120 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण बी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। कोण ये मेरा 120 कोण बी कितना आ गया? 60 हो गया। इसके सम्मुख कोण डी है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसलिए कोण बी बराबर कोण डी बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 5, 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज बना लेते हैं भाई। ए बी सी डी, उसके विकर्ण, एक विकर्ण कितने हैं? 6 मीटर और दूसरा 8, मान लेते हैं 6, तो ये 8 हो जाएगा। तो सही। अरे ये पहले हम पढ़ चुके हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा प्रत्येक कोण। ओवर काट के हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजाएं क्या होगा? इसके प्रत्येक भुजाएं तो बराबर होती है। इतना हम समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा अगर निकाल लिए तो हमारा कम बन जाएगा। मान लेते हैं कि त्रिभुज यहाँ से ओ बी ए, एक त्रिभुज ये बन रहा है ओ ए बी, इसको निकाल लेते हैं। तो ये कितना है? ये पूरा 6 है, तो ये 3 हो जाएगा। ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये भी 4, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये अगर पूरा 8 है तो ये आधा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, वो 3 होगा, क्योंकि ये पूरा 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? ओ ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओ बी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू हमको निकालना है। ए बी क्या होगा? तो पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस
परिमेय से ए बी बराबर रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए मेरा कितना है 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस ओ बी का स्क्वायर 4 4 16 बराबर 16 9 25 बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी ये ए बी क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 आ गया। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या समानताएं होती है। छठा क्वेश्चन, तो इसका तो आप 100% आप बना लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए बनाते हैं एक आयत। सी डी और ये क्या कर रहा है समांतर चतुर्भुज समांतर। चलिए जल्दी नोट कीजिए आप इसको। कर लिए होंगे। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, दोनों में से इसका कोई एक युग्म बराबर होता है उसे समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की दोनों युग्म बराबर होते हैं उसे आयत कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, इसका प्रत्येक 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसका नहीं होते हैं। बस यही था। थैंक यू, धन्यवाद। सभी भाइयों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।